कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। कोविड-19 ने बहुत अच्छा हमें इसके बारे में आगाही दी है, इन्फॉर्मेशन दी है। विटामिन D कोलिकैल्सिफेरॉल बच्चों से लेकर बड़ों तक आफ्टर थायरॉक्सिन हार्मोन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ। जैसा कि हमने लास्ट टाइम विटामिन K2 को कवर किया था और मुझे फिर ये अंदाज़ा हुआ कि आई थिंक आई शुड गो फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन सीरीज़, दैट इज़ विटामिन ADEK। ADEK में लास्ट हमने K कवर कर लिया है, तो अब मैंने कहा कि विटामिन D3 को भी यानी कोलिकैल्सिफेरॉल को भी कवर कर लिया जाए। कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। कोविड-19 ने बहुत अच्छा हमें इसके बारे में आगाही दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है। विटामिन D कोविड-19 में सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इम्यूनो बूस्टर के तौर पर बहुत सारी लाइफ सेविंग्स हुई हैं इसकी वजह से, अलॉन्ग विद अदर एंटी इन्फ्लेमेटोरीज एंड एंटीवायरसेस। विटामिन D कोलिकैल्सिफेरॉल बच्चों से लेकर बड़ों तक, दैट इज़ फ्रॉम न्यू बॉर्न्स टिल दोज हु आर सफरिंग इन बेड्स एट द एक्सट्रीम ऑफ देयर एजेस। तो विटामिन D हर एज ग्रुप में, मेल फीमेल हर जेंडर में जो है अपना एक रोल प्ले कर रहा है और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा लिटरेचर्स हैं। तो मैं सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि विटामिन D का रोल क्या है। विटामिन D हमारी बॉडी में जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होती है अलॉन्ग विथ विटामिन K2 उसको एनहेंस करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है। आफ्टर थायरॉक्सिन हार्मोन विटामिन D इज़ द मोस्ट सफिशिएंट विटामिन फॉर द बॉडी। कैसे? वो इस तरह के, ये चाहे ब्रेन के लिए कोई चीज़ हो, चाहे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हो, चाहे जेनेटो यूरिनरी यानी गदूद का मसला हो और इनफर्टिलिटी का मसला हो, उसमें यूरिनेशन का मसला हो, इन तमाम चीज़ों में मस्कुलोस्केलेटल का मसला हो, ये सारे बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको विटामिन D अपने प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प आउट करता है। स्टिल इट इज़ येट टू बी डिस्क्लोज के हाउ इट कवर्स ऑल द सिस्टम्स इन वन गो, लेकिन ये देखा गया है और अभी स्टडीज़ के अंडर स्टडीज़ है कि विटामिन D बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस रखता है बॉडी में। और सिर्फ पेन ही नहीं कि हमें पेन हो रहा है तो हम विटामिन D को असेस करें कि शायद विटामिन D कम है। बॉडी में बहुत सारी ऐसी चेंजेस हमें होती हैं जो कि क्लिनिशियन ही इसको डिटेक्ट कर सकता है कि मोस्ट लाइकली इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मे बी सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D। और एट टाइम्स ये देखा गया है क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में कि वाकई ऐसा ही था, अलॉन्ग विद सम माइनर अदर एबनॉर्मलिटीज़। तो विटामिन D बच्चे से लेके बूढ़े तक यानी ज़ईफ़ुल उम्री तक अगर ये दिया जाता है तो इसका मतलब है कि लाजमी इसकी कोई ना कोई बैकग्राउंड में एक ऐसी बेनिफिशरी है जिसकी वजह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एज अ डॉक्टर्स। सबसे इम्पॉर्टेंटली जब हम बच्चों की बात करते हैं, इन्फेंट्स, उनको हम रेकमेंड करते हैं ड्रॉप्स। टीनेजर्स 12 ऑनवर्ड्स जो भी हमारे पास है हम उसको कहते हैं कि भाई इंजेक्टेबल भी है, कैप्सूल्स भी है, ओरल फॉर्म में जो भी है और इंजेक्टेबल फॉर्म में है, अलॉन्ग विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स। और इसकी वजह ये है कि बॉडी को हमने अपने हिसाब से अच्छे तरीके से लेके चलना है, क्योंकि जहाँ भी ये डेफिशिएंसी देखी गई है वहाँ बॉडी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आई है। मैं ये नहीं कहता कि इसकी कंप्लीट सफिशेंसी के बाद बॉडी में कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन ये मैंने फिर कहूँगा कि ये अभी स्टडीज़ में है, लेकिन ये ऑब्ज़र्वेशन है अभी तक
कि जो भी विटामिन डी को कवर करता है, दे कवर मोस्ट ऑफ देयर एलिमेंट्स, अपनी बीमारियों पर किसी हद तक या काफ़ी हद तक काबू कर चुके होते हैं। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी के हवाले से लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवालात किए, जनाब हर चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो नुकसानदेह होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन मुझे ये सवाल मैं आप लोगों से करता हूँ कि क्या आप में से किसी ने सुना कोई ऐसा केस? लोगों ने सुना होगा हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, टीबी और बहुत सारी मिसलेनियस कैंसर, XYZ, प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेट बिनाइन PPH, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने सुना है, शुगर, ब्लड प्रेशर। लेकिन किसी ने सुना कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से या हाइपर विटामिनोसिस से कुछ हुआ है इंसान को? अभी तक शायद मैं कहूँ कि 1 आउट ऑफ मिलियंस अगर ऐसा हुआ हो तो हुआ हो, और वो भी बहुत ज़्यादा हाई रेंजेस में जाके हुआ होगा। स्टिल अगर हम न्यू बॉर्न से लेकर ज़ईफ़ उम्री तक दे रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई पॉजिटिव बात ही होगी जो हम दे रहे हैं, वरना हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हम अवॉइड करते हैं जो कि एडल्ट्स को हम आसानी दे सकते हैं। तो ये सोचने की बात है कि ऐसा अभी तक कोई रिकॉर्डेड या रिपोर्टेड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहें कि विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो रही है, बट देयर इज़ अ चांस के हो सकती है। इसलिए इसको कंट्रोल्ड उसमें मिकदार में लें। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई एडल्ट जो हैं वो ट्वाइस मंथली ले लिया करें 200,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, और बच्चों को हम हर क्वार्टरली यानी थर्ड मंथ में एक 15 डेज़ का एक ड्रॉप्स का एक कोर्स करा दें 400 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट्स। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं हम कर सकते हैं, और ताकि अपनी बॉडी को अप्रोप्रिएटली फिट रख सकें। तो सोर्सेज में आज के आपको बता दूं, चलो सोर्सेज में इसके ख़ास कोई सोर्सेज नहीं है। सन एक्सपोजर कहते हैं लोग, लेकिन गर्मी में कौन कितनी देर तक खड़ा रह सकता है, और जो फील्ड में काम करते हैं वो हीट एग्जॉस्शन से ही वो परेशान हो जाएंगे, जो फील्ड में काम करते हैं बेचारे। तो वो सनलाइट के विटामिन डी को कवर करने के चक्कर में फिर वो एक 4 अदद दीगर चीज़ों में मुब्तला हो सकते हैं। तो बेस्ट सोर्सेज सप्लीमेंट्स एंड नेक्स्ट बेस्ट सोर्सेज डेयरी प्रोडक्ट्स। ये इसकी बहुत ही चीदा 2 बातें मैंने बता दी सोर्सेज के हवाले से, और टॉक्सिसिटी के हवाले से मैंने बता दिया है, और रोल्स तो मैं आपको बहुत गिनवाता जाऊं, और इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन। तो आई होप दिस ब्रीफ वीडियो इज़ सफिशिएंट फॉर यू टू गेट एन आइडिया अबाउट विटामिन D3. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.